दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मृति जुबिन ईरानी, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, MOSMWCD और आयुष, श्री इंदिवा पांडे, सचिव MOWCD, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव DEPWD और डॉक्टर के त्रिपाठी, आर्थिक सलाहकार MOHFW की उपस्थिति में आयोजित एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम में 28 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में। ये कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों की बेहतर भलाई के लिए समग्र पहुंच को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में MOF, डिपोंड, राज्य WCD अधिकारी, CDPO, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। देश और निम्हांस जैसे प्रमुख संगठनों के विशेषज्ञ। अपने मुख्य भाषण में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने MWCD की पहल को समर्थन देने के लिए डिपोंड और MOF को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के 4.37 करोड़ बच्चों को हर दिन गर्म पका हुआ भोजन और ECC, 0 से 3 वर्ष की आयु के 4.5 करोड़ बच्चों को घर ले जाने के लिए राशन और घर का दौरा और 8 से अधिक बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है। 0-6 वर्ष आयु वर्ग के करोड़ बच्चों को प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ाने के लिए विकास निगरानी और स्वास्थ्य प्रणाली में रेफरल का समर्थन किया जाता है। मंत्री ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 4 महीनों में बच्चों के लिए 16 करोड़ घरेलू दौरे किए गए हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमृत काल में स्वस्थ सुपोषित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ये प्रोटोकॉल चरण दर चरण दृष्टिकोण के साथ पोषण अभियान के तहत दिव्यांगजनों की समावेशी देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल का प्रतीक है। चरण 1, प्रारंभिक विकलांगता लक्षणों की जाँच। चरण 2, सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल करना और परिवारों को सशक्त बनाना। चरण 3, आशा ANM और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के टीमों के माध्यम से रेफरल समर्थन। उन्होंने कहा कि दिव्यांग प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रत्येक जिला प्रशासन को शिक्षा और पोषण की विशेष जरूरतों को संबोधित करने, दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के सशक्तिकरण के लिए स्वावलंबन कार्ड प्रदान करने में मार्गदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बच्चों के विकासात्मक मील के पत्थर को पोषण ट्रैकर पर ट्रैक किया जाएगा और डेटा संबंधित मंत्रालयों के बीच अभिसरण का समर्थन करेगा, MOF, डॉसल, डिपोंड आदि। उन्होंने किरण और संवाद हेल्पलाइन के बीच एक समामेलन का भी प्रस्ताव रखा ताकि वे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ एक साथ आ सकें और एक साथ ताकत का लाभ उठा सकें। मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों को और अधिक समावेशी बनाने के लिए उनमें सुधार और उन्नयन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने ये भी बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं और दोहराया गया कि दिव्यांग बच्चों की पहचान, रेफरल और समावेशन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विशेष प्रशिक्षण में DEPWD का मार्गदर्शन और समर्थन अमूल्य होगा। समुदायों की भूमिका के बारे में बोलते हुए केंद्रीय WCD मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एक मूल क्रांति है जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानसिकता में बदलाव के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांग बच्चे को शिक्षित करने की प्रक्रिया कई लोगों के लिए महंगी और पहुंच से बाहर रही है, लेकिन अब आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की देखभाल को किफायती बनाया जा रहा है। मंत्री ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए एक आउटरीच बनाने और उनकी जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया कि ये हस्तक्षेप उनके बच्चों की प्रतिभा और साहस को समृद्ध करने और सीखने को अधिक समावेशी बनाने का एक माध्यम है। केंद्रीय WCD मंत्री ने ये कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि आइए हम अपने दिमाग को एक बच्चे के सक्षम हृदय की क्षमता को सीमित न करने दें। MWCD और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि प्रत्येक बच्चे को देश के विकास और भविष्य में बराबर का हिस्सा बनाने का लक्ष्य है और मान्यता प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस प्रयास की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल समावेशन और मतभेदों का जश्न मनाने के मुख्य संदेश के साथ दिव्यांग बच्चों के समर्थन और विकास के लिए एक पोषण वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में अपना विश्वास दोहराते हुए और भारत और दुनिया के लिए समावेशी बचपन देखभाल, शिक्षा और पोषण के लिए सामुदायिक आउटरीच का एक चमकदार उदाहरण बनने की उनकी क्षमता को दोहराते हुए अपना संबोधन समाप्त किया। सचिव MOF श्री इंदिवा पांडे ने अपने स्वागत भाषण में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के निहितार्थ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रोटोकॉल का निर्माण सरकार की मान्यता का परिणाम है कि प्रारंभिक वर्षों में अज्ञात विकलांगता पुनर्वास में देरी का कारण बन सकती है और बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में 30% विकलांगताएं रोकी जा सकती हैं यदि उन्हें जल्दी पकड़ लिया जाए और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सही उत्तेजना और सरल खेल आधारित शैक्षिक गतिविधियों के साथ विकास संबंधी देरी को और अधिक गंभीर विकलांगता में विकसित होने से रोका जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के परिवारों के घर जाने में सहायता करेंगी और जहां भी आवश्यक हो बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफर करने में मदद करेंगी। अपने समापन भाषण में उन्होंने सभी समुदाय के सदस्यों से दिव्यांग बच्चों के लिए ताकत के स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से अपनाने का आग्रह किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें उनकी अद्वितीय क्षमताओं की याद दिलाई जाए और उन्हें अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव DEPWD ने समावेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के लॉन्च का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.2% लोग विकलांग हैं, जो वर्तमान जनसंख्या से समायोजित लगभग 3 करोड़ है। ये शीघ्र हस्तक्षेप और पहचान को महत्वपूर्ण बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि डिपोन ने 1 करोड़ UDID कार्ड या विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जारी किए हैं और आयु, लिंग, जिले का अलग अलग डेटा ऑनलाइन अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वर्ष, पहले 3 वर्ष ठीक मोटर नियंत्रण, संज्ञानात्मक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यदि माता पिता अनजान हैं या गुमराह हैं, तो अवसर की यह खिड़की खत्म हो गई है। यह आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। डॉक्टर के त्रिपाठी, आर्थिक सलाहकार, मोफ ने अपना आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि इस प्रोटोकॉल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के सभी के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण के मार्गदर्शन में समावेश और अभिसरण का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण समाधान है जो विकलांगता को बदतर होने से रोक सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्क्रीनिंग, रेफरल, समावेशन और अभिसरण इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक पहचान, स्क्रीनिंग और समावेशन के लिए रणनीतियाँ शीर्षक से एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया। पैनल में विशेषज्ञ थे जैसे डॉक्टर गीता चोपड़ा, प्रोफेसर और विकलांग बच्चों के विशेषज्ञ, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री निपुण मल्होत्रा, संस्थापक, निपमैन फाउंडेशन, व्हील्स फॉर लाइफ, और डॉक्टर शेखर शेषाद्री, पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर, वर्तमान में सलाहकार, संवाद, MWCD निमहंस, बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहंस, बेंगलुरु। डॉक्टर शेखर शेषाद्री ने पैनल का संचालन किया। पैनल ने विकलांगता में निहित जोखिमों और इसके साथ आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय कार्यक्रम का समापन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सोलापुर, महाराष्ट्र, गुड़गांव, हरियाणा और नोएडा, उत्तर प्रदेश से द्वारा विशेष रूप से विकलांग बच्चों के साथ काम करने के अनुभवों को साझा करने के साथ हुआ, ताकि सभी को ये सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा सके कि कोई भी दिव्यांग बच्चा पीछे न छूटे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लक्षित लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों में से पोषण अभियान भी एक प्रमुख पहल है। मंत्रालय पूरे देश में यात्रा का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल है। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर समयबद्ध तरीके से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के शुभारंभ के दौरान स्मृति ईरानी का संबोधन।